बच्चों, ध्वनियों के उत्पादन और निर्माण की प्रक्रिया को समझने के बाद अब हम वर्णों के उच्चारण सीखेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण यानी वाउल लेटर्स और दूसरा व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स। पहले हम स्वर वर्ण यानी वाउल लेटर्स की बात करेंगे। स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि बिना किसी बाध्यता के वाणी पद से निकलती है। A vowel is a syllabic speech sound pronounced without any stricture in vocal tract. आसान भाषा में कहा जाए तो स्वर वो ध्वनि है जो सीधे से निकलती है, लेकिन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ, शॉर्ट एंड लॉन्ग। बच्चों, ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वाउल्स का उच्चारण कम समय में किया जाता है, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ। जबकि दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वाउल्स का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। आसान भाषा में कहा जाए तो ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वाउल्स को नॉर्मली और दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वाउल्स को स्ट्रेच करके बोला जाता है। जबकि अंग, अह, री पारंपरिक रूप से स्वर कहलाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन की तरह ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 10 स्वर ही होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की। व्यंजन वह वर्ण है जिनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। A consonant is a speech sound produced by obstructing the air from flowing through the mouth. आसान भाषा में कहा जाए तो व्यंजन वह वर्ण है जिसकी ध्वनि आर्टिकुलेटर्स के एक दूसरे को टच करने पर या एक दूसरे के बहुत करीब आने पर उत्पन्न होती है। इसलिए इन्हें आर्टिकुलेटर्स यानी स्पीच ऑर्गन्स के आधार पर मुख्य रूप से 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो हैं कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठ्य। वेलर, पैलेटल, रेट्रोफ्लेक्स, डेंटल एंड लैबियल। बच्चों, इन्हें कहां से और कैसे बोला जाता है ये आपको वीडियो में पहले बताया जा चुका है। अब हम जानेंगे कि कौन सा वर्ण किस वर्ग से आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंठय यानी वेलर की। इसमें क, ख, ग, घ अंग आते हैं। इस वर्ग को कवर्ग भी कहते हैं। अगला वर्ग है तालव्य यानी पैलेटल। इसमें च, छ, ज, झ, ज्ञ आते हैं। इसे चवर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य यानी रेट्रोफ्लेक्स। इसमें ट, ठ, ड, ढ, न आते हैं। इन्हें टवर्ग भी कहते हैं। अगला वर्ग है दंतय यानी डेंटल। इसमें त, थ, द, ध, न आते हैं। इसे वर्ग भी कहते हैं। और अगला वर्ग है ओष्ठ्य यानी लैबियल। इसमें प, फ, ब, भ, म आते हैं। इसे पवर्ग भी कहते हैं। इन वर्गों के अलावा वर्णों को कुछ अन्य श्रेणियों में भी रखा गया है, जो है नेजल, सेमी वाउल, सिबिलेंट, कंजक्ट एंड फ्लैप गटरल। सबसे पहले हम बात करेंगे नेजल यानी नासिक की। अंग, ज्ञ, न, म नेजल्स यानी नासिक के श्रेणी में भी आते हैं, क्योंकि
इनके उच्चारण में थोड़ी सी ध्वनि नाक से निकलती है। द साउंड इज मेड पार्टली थ्रू द नोज। अब हम बात करेंगे सेमी वाउल यानी अर्ध स्वर की। इनमें य, र, ल, व आते हैं। चूंकि इन व्यंजनों की गूंज यानी रेजोनेंस स्वर की तरह होती है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर यानी सेमी वाउल्स की श्रेणी में रखा गया है। अगली श्रेणी है सिबिलेंट यानी सिस्कार युक्त की। वो ध्वनियां जो सिस्कार से निकलती है। जैसा हम लोग किसी को चुप कराने के लिए सिस्कार करते हैं, ये ध्वनियां ठीक उसी प्रकार सिस्कार से निकलती हैं। ये हैं स, श, श और ह। स, श, श। इनका उच्चारण क्रमशः दंतय यानी त वर्ग, तालव्य यानी च वर्ग और मूर्धन्य यानी ट वर्ग की तरह होता है, जबकि ह का उच्चारण कंठ में कंपन से होता है। अगली श्रेणी है कंजक्ट। श, त्र, ज्ञ को कंजक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसमें दो व्यंजनों का संयुक्त उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। और अगली श्रेणी है फ्लैप्ड गटरल की। इसमें र और र आते हैं। र जिसे हम आमतौर पे बड़ी र भी कहते हैं और र जिनका इस्तेमाल पढ़ना, बढ़ना आदि शब्दों में होता है। ये ध्वनियां उपजीभा से निकलती हैं। These sounds are made from epiglottis। इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ में हल्की सी फरफराहट होती है, इसलिए इसे फ्लैप्ड गटरल कहते हैं। तो ये थे व्यंजन वर्ण। बच्चों, आज हमने ध्वनि का उत्पादन, निर्माण और वर्णों के उच्चारण के बारे में जाना। अब वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाए जाएंगे जिन्हें रोजाना 5 से 10 मिनट करने भर से आपका उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली होगा। यह है एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें आपको अपने जीभ को बाहर निकालना है और अंदर करना है। टंग आउट एंड इन। एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें आपको मुंह खोलकर सीधे गले से सांस लेना है और छोड़ना है। ब्रीथ इन एंड आउट। एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें आपको टिप ऑफ टंग को पैलेट में सटाना है और हटाना है। टच एंड रिलीज। एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें सिंपली आपको अपने जीभ से सभी दांतों के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को छूना है। पहले ऊपर के दांत और फिर नीचे के दांत। एंड एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें आपको होठों को बंद करके इस तरह से अपने माउथ से एयर ब्लो करना है कि होठों में फरफराहट हो, जैसा ये शख्स इस वीडियो में कर रहा है। तो ये थे एक्सरसाइजेस फॉर प्रोनाउंसिएशन। बच्चों, मेरा आप सबों से अनुरोध है, इसे रोजाना 5 मिनट जरूर करें। इससे आपका उच्चारण तो अच्छा होगा ही, साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी फ्लुएंट होगी। अब बारी है होमवर्क की। बच्चों, आपका आज का होमवर्क है कि आपको किसी भी हिंदी बुक से एक पैराग्राफ रीड और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्डिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही हो। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
स्टे होम, स्टे सेफ।